हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली यूट्यूब चैनल पर, जो कि नॉलेज हब के द्वारा ये यानी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज है 17 दिसंबर 2021, जिस डेट का हम लोग आज करंट अफेयर्स जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपसे कभी ना मिस हो सके। और अगर आपको इस वीडियो के लेक्चर के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है नॉलेज हब, जिसका लिंक डायरेक्ट लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है हमारे यहाँ के। उन्होंने हैंड ओवर किया है 5 DRDO प्रोडक्ट्स, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को, और 6 LATOT। इसका मतलब ये है LOT और LATOT का मतलब है कि लाइसेंसिंग आर्गूमेंट्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये है उसका मीनिंग। तो ये प्रोवाइड किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा 5 DRDO प्रोडक्ट्स और आर्मड फोर्सेस को ये, और 6 ये LATOT। ठीक है, अब बात कर लेते हैं DRDO के बारे में। तो ये है पेरेंट, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और ये जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी यहाँ के अभी के चेयरमैन हैं, और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है महाराष्ट्र ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एसोसिएटेड विद ABRY। इसका मतलब ये है कि जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरीज हैं वो महाराष्ट्र को, मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जो और इसमें और बात करें तो फर्स्ट नंबर पे तो महाराष्ट्र ही आ रही है, सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, और थर्ड पे है गुजरात। तो ये यहाँ पर एस्टिमेट इतनी अब बता जा रही है, नए एम्प्लॉयज़ जो है इतना, और जो अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही लंबा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, जो आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गई। और आत्मनिर्भर योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। ये कोविड जो आया था, जो कोविड-19 आया है यहाँ पर, जो पूरी दुनिया में आई है, उसके रिलेटेड ही ये पैकेज जो दिया गया है, वही पैकेज के बारे में ही है। तो अब पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि आ रही है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 21, जो कि गोवा में हो रही है। ठीक है, तो ये वो न्यूज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो साइंस टेक्नोलॉजी जो, यानी 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो हुआ है 2021 का, ये कब से कब तक हुआ? 10th दिसंबर से लेकर 13th दिसंबर तक ये हो गया था। ठीक है, और इस बार के थीम की बात करें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, ये इस बार की थीम है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है इंडिया और उज्बेकिस्तान पोसेस कोऑपरेशन टू बूस्ट इकोनॉमिक टाइज। देखिए, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। कैपिटल है ताशकेंत, और करेंसी की बात करें उज्बेकिस्तान सोम। प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, और इन दोनों ने इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट करने के लिए कोऑपरेशन को बूस्ट किया।
यानी थोड़ी क्या कह सकते हैं, एक मोटिवेट यानी जॉइंट दोनों मिलकर बातचीत करेंगे कि किस तरह इसे आगे बढ़ाया जाए, यानी बूस्ट किया जाए। समझ गए? तो ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, CBDT के बारे में बात करें। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने रोल आउट किया है ई-वेरिफिकेशन स्कीम। यानी जो भी नए टैक्स पेयर्स हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन करने के लिए ये स्कीम यानी लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं ये स्कीम। देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। द स्कीम इज नोटिफाइड अंडर अ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 135A। इस प्रोविज़न के द्वारा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नोटिफाई किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं CBDT के बारे में। तो ये जो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और यहाँ के जो चेयरपर्सन है JB महापात्रा, ये उनके इंसान यहाँ के चेयरमैन है। और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो वो है इंडिया के जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट वो सेटअप किया जाएगा NTPC के द्वारा। कहाँ पर? आंध्रा के जो सिमहाद्री जो जगह है वहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट, तो इसे अब ये क्वेश्चन हो, ये न्यूज़ हो जाती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो इसे आपको ज़रूर ध्यान में रख लेना है। इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट जो कि NTPC के द्वारा स्टार्टअप किया जा रहा है। कहाँ पर? आंध्रा के सिमहाद्री जगह पर, जो कि नियर बाय विशाखापट्टनम के पास में ही है। ठीक है, तो अब NTPC के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ के जो चेयरमैन है वो है गुरदीप सिंह जी, और फाउंड किया गया था इसे 1975 में, और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, इंडिया। ओके, तो ये थी न्यूज़। अब आगे अगली न्यूज़ में बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो कि वाराणसी में। आपको पता ही होगा कि काशी विश्वनाथ जाने के लिए जो जगह है, जो एरिया है, जो कॉरिडोर है, उसे कुछ दिनों से डेवलपमेंट यानी उसके ऊपर काम चल रहा था। तो उसकी जो फर्स्ट फेज़ है उसे अभी इनॉग्रेट कर दिया गया है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन आपको पता ही होगा 8 मार्च 2019 को रखा गया था, अभी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसकी अभी फर्स्ट फेज जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है। बस इसमें इतने ही न्यूज़ है। और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि आ रही है RBI ने इंट्रोड्यूस किया है PCA। अब ये PCA क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये फ्रेमवर्क किसके लिए? NBFC जो बैंक्स होते हैं ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC, इनके लिए ये फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये PCA के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पर दिया हुआ है। बात कर लेते हैं RBI के बारे में। तो इसको इस्टाब्लिश 1935 अप्रैल 1 को इसे इस्टाब्लिश किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। 6 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जो कि रेपो रेट, ऐसी जो इम्पोर्टेंट RBI की जो मीटिंग्स होती है उसमें रहते हैं, जिसमें से 5 लोगों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रता पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर। तो ये 1 2 3 4, देखिए ये डिप्टी गवर्नर से, और एक का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, यानी नोट करना मैं भूल गया। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं उसके बारे में। ओके, तो अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 112 मिलियन डॉलर्स के लोन को एक्सटेंड किया है
फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किल यूनिवर्सिटी इन असम। असम जो इंडिया की एक जगह है, स्टेट है, वहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए 112 यानी 112 मिलियन डॉलर्स का लोन अप्रूव यानी एक्सटेंड किया गया है। अब बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मासात्सुगु हासाकावा, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1966 19 दिसंबर को, और इसकी हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में। ओके, अगली न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है पेटीएम ने लॉन्च किया है एडटेक प्लेटफॉर्म ट्रेन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स करके एक एडटेक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, जिसका नाम क्या है, पेटीएम वेल्थ एकेडमी कहकर ये प्रोग्राम का नाम है। ओके, तो ये थी न्यूज़ इसके बारे में। अब पेटीएम के बारे में जान लेते हैं, जिसके फाउंडर एंड सीईओ है शेखर शर्मा। कौन शेखर शर्मा? विजय शेखर शर्मा जी। और इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 2010 यानी 2010 में, और इसकी हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ओके, अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? रेस पावर, क्यों? टू जनरेट 500 मेगावाट फ्रॉम सोलर पार्क। तो इसमें क्या है, जो समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की गवर्नमेंट, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं कि उसका गवर्नर है कलराज मिश्रा। सीएम कौन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर है। तो ये न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक एमओयू साइन किया है, क्यों? 500 मेगावाट जो सोलर पावर है, जो सोलर पार्क से ना पावर जनरेट करने की बात चल रही है, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ हो गई। अगली न्यूज़ है आंध्र प्रदेश इंक्ड पैक्ट विथ यूएनएफएसीओ। यूएनएफएसीओ का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और आईसीएआर जो हमारे इंडिया की है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन दोनों के साथ आंध्र प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो भी डेवलपमेंट्स होगी, इस चीज़ के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, यानी पैक्ट साइन किया गया है। बात कर लेते हैं यूएनएफएओ के बारे में। तो यहाँ के अभी डायरेक्टर जनरल है क्वो डोंगियो, और हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में। अब हमारे इंडिया के जो आईसीएआर, इसके बारे में बात करें तो यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़, जो कि है असम के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक बुक रिलीज़ किया है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी। ओके, तो ये बुक जगदीश मुखी जो असम के गवर्नर हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है। ऑन्कोलॉजी का मतलब यह है स्टडी ऑफ कैंसर। तो ये जो बुक है ये बेस्ड ऑन कैंसर की स्टडी के ऊपर है। ओके, तो अगली न्यूज़ हम लोग बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, आपको पता ही होगा, इन्होंने लॉन्च नहीं, रिलीज़ किया है एक बुक राज कपूर। आप सबको पता ही होगा राज कपूर, जो कपूर ख़ानदान है, जो कपूर फैमिली है, उनके बहुत ही अच्छे यानी लीडिंग एक लिविंग लेजेंड थे, यानी एक लेजेंडरी एक्टर थे, उनके ऊपर एक बुक
बनाया गया है, लिखा गया है। राज कपूर द मास्टर ऑफ एट वर्क, द मास्टर एट वर्क ये बुक लिखा गया है, जिसको रिलीज़ किया है कौन, मिस्टर वेंकैया नायडू, जो कि इंडिया के अभी वाइस प्रेसिडेंट है। इनका जो कुछ इम्पोर्टेंट और फेमस मूवीज़ हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम जोकर, आवारा, बॉबी, जो कि 1973 ये नाम का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो बुक है ये कौन लिखा, यानी कौन ऑथर कौन है इसका, उसका नाम है राहुल रावेल, ये उनका नाम है। ये एक फिल्म मेकर हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट मूवीज़ जैसे कि बॉबी, लव स्टोरी, ऐसे इम्पोर्टेंट बुक्स को ये लिखा गया है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो AIBA, यानी इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इन्होंने अडॉप्ट किया है कम्प्रहेंसिव सेट ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, जो कि चेंज करके अभी IBA हो गया है। यानी जो पहले इसका नाम था AIBA, इसे अभी नया यानी इसका जो नाम है इसमें थोड़े से चेंजेस करके अभी इसका एक्रोनिम IBA कर दिया गया है। ओके, तो इस न्यूज़ से इतना ही है। अभी IBA के बारे में हम लोग जान ले तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उमर क्रिमलेव इनका नाम है, प्रेसिडेंट का नाम, और इसकी हेडक्वार्टर्स है स्विट्ज़रलैंड में है, लाउसेने जो जगह है वहाँ। तो इसमें सिर्फ इतना ही है और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज मिलन 22 वो लॉन्च हो चुका है। इसमें देखिए उतनी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको एक चीज़ जानना यह है कि इस बार जो मिलन का मतलब आपको पता होगा ही, जो मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज होता है, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा ये होता है। तो इसका जो थीम है उसका नाम है कैमरा ड्राइव कोहेसियन कोलैबोरेशन, ये अभी नाम है। तो ये होगा कब, ये 25 फेब से लेकर 4 मार्च के बीच में विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की जगह है, वहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगली न्यूज़ के बारे में जाने तो न्यूज़ है SJFI यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑनर किया है जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है सुनील गावस्कर को विथ SFSJFI मेडल 2021 के साथ। इन्होंने ही यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ इसके प्रेसिडेंट है विनोद, और इसे फाउंड किया गया था 1976 में एट ईडन गार्डन कोलकाता में, जो अभी पहले कलकत्ता कहा जाता था, अभी इसे कोलकाता कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसी के साथ साथ कुछ और अवार्ड्स हैं जो दिया गया है इसी साल, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट एक हो ही जा रही है, जो कि है नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो आपकी बार जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे उसमें, कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए थे इस बार के, तो उसमें इन्होंने जैवलिन जो गेम था उसमें नीरज चोपड़ा जो विनर थे उनको स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। तो यही है न्यूज़। अगली थोड़ी डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो मेटा आपको पता ही होगा, जो पहले फेसबुक का ओन्ड कंपनी है, अभी उसको मेटा में कन्वर्ट कर दिया गया है।
मेटा का मतलब कुछ और नहीं, मेटावर्स जो एक नई जो वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, उसमें अभी मेटावर्स से ही चलेगा, तो इसलिए उसका नाम मेटा अभी हो गया है। तो अभी इसके बारे में डिटेल्ड में नहीं जानते। मेटा एंड CBSE एक्सपैंड पार्टनरशिप टू एनेबल 1 crore स्टूडेंट्स टू एम्बेड इमेंसिव टेक्नोलॉजी। आप समझ ही गए होंगे कि मेटा यानी फेसबुक जो प्रीवियसली कहा कहते थे हम लोग, वो और CBSE इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप किया है ताकि 1 करोड़ स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी इमेंसिव जो पढ़ाई है उसे दिया जाए। ये लॉन्च किया गया था मार्क जकरबर्ग के द्वारा, जो कि फाउंडर एंड CEO है मेटा, जो प्रीवियसली फेसबुक के नाम से जाना जाता था। जो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जो बना है, उसी के तहत ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल विजुअल रियलिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। ओके, तो अब अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो FSS यानी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, ये और CSB, ये जो दो बैंक हैं, ये बैंक हैं, इन्होंने लॉन्च किया है हाइपर लोकल बैंकिंग सर्विसेज टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी जो FSS जो है, इन्होंने CSB बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, यानी इन दोनों ने मिलकर एक हाइपर लोकल बैंकिंग सर्विसेज, जो बैंकिंग की जो सर्विसेज होती हैं उसे एनहांस करने के लिए, यानी थोड़ी और स्मूथ करने के लिए ये लॉन्च किया है। बूस्ट करने के लिए, देखिए वही है, एनहांस करना हो या फिर बूस्ट करना हो, इसका मीनिंग एक ही है। तो ये इसके बारे में CSB बैंक के बारे में कुछ डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ के MD एंड CEO हैं CVR राजेंद्रन और हेडक्वार्टर्स केरला में है। तो यही थी न्यूज़। और अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने सेटअप किया है 7 मेंबर एलिट्रस, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एडवाइजरी कमिटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इसका फुल फॉर्म है। इन दोनों ने मिलकर 7 मेंबर्स की कमेटी हेड किया गया है, जो कि मधुबानी पुरी बुच ये नाम से हेड किया गया, यानी इनके द्वारा ये हेड किया गया है। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही है, बस आपको सिर्फ सेबी के बारे में थोड़ी सी जान लेना है। सेबी का जो चेयरपर्सन है वो है अजय त्यागी जी। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आपके ही तरह दूसरे बच्चे भी इस वीडियो की जो नॉलेज है वो प्राप्त करें, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो यानी इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और अंत में एक ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।